कुछ बातें जो हैं मैंने पहले वीडियो में की थी। जो टोटल हम बात करने जा रहे हैं वो बात है कि एक घर को घर कैसे बनाया जाए। उसमें हमारी महिला का क्या रोल है, हमारे मर्दों का क्या रोल है, बच्चों का क्या रोल है, वो चीज़ें मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था। आप एक पुरुष हैं, बाहर नौकरी करते हैं या नहीं करते हैं, तो एक प्रकार से जो घर की छोटी छोटी बातें हैं उनमें ज़्यादा ध्यान मत लगाइए। मैंने देखा है कि आज के समय में मर्द जो है वो 50% औरत हो चुके हैं। उनको हर इन्फॉर्मेशन जो है उसमें इंटरेस्ट लेना है। बहू ने क्या कहा, सास ने क्या कहा, बेटी ने क्या कहा, वो पूरा इन्वॉल्वमेंट जो है वो अपने काम में ना हो करके घर में वो शरारत जो होती हैं, छोटी छोटी शरारतें, उनमें जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो फिर मुद्दा बन जाता है। तो आप अपने काम से काम रखिए। आप हमारे जो बुजुर्ग आदमी हैं, दादाजी हैं, जो 65 से 70 80 साल के हैं, उनसे पूछिए कि पहले क्या सिस्टम था हमारा, कि मर्द लोग जो है सुबह निकल जाते थे और शाम को आते थे, खाना खाया और अपना सो गए। ये बहुत ज़्यादा जो करेक्टर चेंज हो रहा है कि औरतों वाला करेक्टर जो है जेंट्स के अंदर आ रहा है, कि हर बात में पार्टिसिपेट करना है, हर बात में सुनवाई करनी है। जब तक निर्णय नहीं करेगा ये भाई साहब ही निर्णय करेगा। औरतों की बातें हैं, दिन भर लगा रहिए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हाँ, डिस्टर्ब जरूर कर देगा आपके परिवार को। तो मेरा कहने का मतलब है कि पुरुष जो है वो ध्यान दे इस बात में कि छोटी छोटी बातों में इन्वॉल्व ना हो। औरतों की बातों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जहाँ पर हमारा रोल है, एक पुरुष का रोल है बाहर काम करने का, तो अपना काम कीजिए, शांति से रहिए और एक सिस्टम बनाइए। अगर आप हो सकता है घर से दूर जो है कहीं ठिकाना हो, बैठक हो, गार्डन हो, थोड़ा सा घर से दूर रहना शुरू कीजिए। या फिर मैं उस चीज़ को भी कहता हूँ कि बाहर जो है जेंट्स के साथ में बैठिए, कम से कम घर में रहिए आप। घर की बातें जो है वो जेंट्स की अलग होनी चाहिए, औरतों की अलग होनी चाहिए। वो जो मिक्सचर हो गया, मिक्स कर दिया हमने आज़ादी के नाम पे, ये मिक्सचर हो गया कि लड़कियों को आज़ादी दे दो, बच्चों को आज़ादी दे दो। वो आज़ादी के चक्कर में कहीं ना कहीं एक प्रकार से डिस्टरबेंस पैदा कर लिया हमने घरों में। तो थोड़ा सा हमें मर्दों को भी समझना पड़ेगा, पुरुषों को भी समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी समझाना पड़ेगा। जो लड़का है बच्चे को भी समझाना पड़ेगा। मैं जो इशारा कर रहा हूँ आपको कि वो समय चला गया है कि लड़कियाँ केवल बहू बन के आती थी। वो समय नहीं है, अभी वो बहू नहीं है, उनका अधिकार भी बराबर का है। और कानून जो हैं हमारे, कोर्ट के कानून जो हैं वो इतने सख्त हैं, औरतों के पक्ष में हैं, कि उसमें क्या है कि परिवार की पूरी इज्जत जो है दांव पर लग जाती है और गांव के लोग जो हैं वो तमाशा देखते हैं। तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए और छोटी मोटी बातें आ भी जाएं तो इतना धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है। कई जगह देखा मैंने कि जेंट्स भी गलती करते हैं, मर्द भी गलती करते हैं, कि छोटी सी बात बेटे को बहू ने बता दिया, वो माँ बाप के ऊपर चिल्ला रहा है। महिला ने मर्द को बता दिया, वो बेटा बेटी पे चिल्ला रहा है, बहू पे चिल्ला रहा है, बाहर चुगली कर रहा है। मर्दों का काम नहीं है ये। मर्द बाहर बैठ करके ये बोल रहा है कि हमारे जो बहू आई है वो इस तरह की है, चुगली कर रहा है उनकी। सुबह जल्दी नहीं उठती, हमारे कपड़े नहीं धोती, प्रेस नहीं करती। इस तरह की चुगलियां जो है मर्द करते दिखाई देते हैं आजकल बेटे की बहू के बारे में। तो सामाजिक ताना बाना जो है वो एक प्रकार से टोटली हमने स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया है। मैंने बताया था कि एक समस्या जो है
वो और परिवारों में एक नई जो चीज़ें हैं, वो तंत्र की विद्या जो है वो घुस गई है। जब परिवार डिस्टर्ब होता है, जब कारण समझ में नहीं आता हमारे, जब परिवार में हर समय अशांति रहती है, सब कुछ होते हुए भी, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है घर में, एसी है, हीटर है, गीजर है, कुछ भी साधन, जितने साधन हो सकते हैं घर में, ओवन है, जितने साधन हो सकते हैं, सब साधन होते हुए भी, अकाउंट में पैसा होते हुए भी, हर आदमी का अकाउंट है, उसमें भी पैसा बहुत कुछ है, और उसके बावजूद भी आपको कारण समझ में नहीं आ रहा कि अशांति क्यों है परिवार में। अब यहां से क्योंकि पैसा है सभी के पास, तो एक तांत्रिक जो है वो इंतजार करता है कि परिवार वाले लोग आएं और मेरे से ये पूछें कि हमारे घर में अशांति क्यों रहती है। तो एक केस जो मैंने पहली वीडियो में भी डाला था कि ये तांत्रिक जो है, ये उसको कोई मतलब नहीं समाज में क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, वो एक तरह से गलत चीजें आपके हाथ में देगा, उसमें कुछ भी हो सकता है। आप अपने बेटे को इसलिए दे रही हैं कि घर में शांति रहे, आप बहू को इसलिए खिला रही हैं कि शांति रहे, या बहू सास को खिला रही है कि शांति रहे, ससुर को खिला रही है कि घर में शांति हो जाए। तांत्रिक अनपढ़ होता है। तांत्रिक जो है वो कुछ भी एक प्रकार से आपको दे सकता है। कई जगह केस आए हैं जहाँ पे पारा जो है वो दे दिया गया है, जहाँ पे जहर जो है, ऐसी ऐसी जंगली पौधे होते हैं जो उनको मालूम होता है और वो दे देते हैं, और बेटा है, बहू है, वो पागल हो जाते हैं, या बहू ने सास को दिया, ससुर को दिया, वो पागल हो गया। तो मेरा कहने का मतलब, जो अशांति है परिवार में, वो अशांति इस परिवार को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। अब ये तांत्रिक के पास जाएंगे या कहीं पूजा पाठ करवाएंगे, कारण जो है, रूट काज जिसको बोलते हैं, रूट काज जो है, अगर आप एनालिसिस करें घर में बैठ के, रूट काज कहीं ना कहीं जो है, एक तो मेहनत की कमी, क्योंकि साधन सारे हो गए, मेहनत उतनी नहीं है। अब घर में भी काम वाली बाई जो है, पोछा झाड़ू वाली अलग, बर्तन धोने वाली अलग, डस्टिंग करने वाली अलग, बाथरूम साफ करने वाली अलग। अब बताइए, आप पूरा दिन जो है खाना बनाने के लिए कुक अलग आ रहा है। अब क्या होगा? मोबाइल सारे दिन हाथ में, एक्सेस इन्फॉर्मेशन, मर्दों के पास भी औरतों के पास भी एक्सेस इन्फॉर्मेशन हो गई, शारीरिक मेहनत जो है वो खत्म हो गई। तो जो हमारे शास्त्रों में बताया गया था कि मन को कैसे कंट्रोल करना है, मन एकांत में जब हम बैठेंगे, अपने बारे में विचार करेंगे, तभी शांत होता है। लेकिन एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत हार्मफुल है, और इसमें क्या है कि हर आदमी के पास एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है, ये भी एक रीजन है, रूट कॉज है, जिसमें कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। झगड़ा खत्म कब होता है? झगड़ा खत्म जब होता है कोई तो किसी की सुन ले। पहले के समय में क्या था कि पंचायत करते थे, गांव की पंचायत होती थी, 10 आदमी उधर से आ गए, 10 आदमी उधर से आ गए, इज्जत होती थी पंचायत में आदमी की। अगर वो उसने शब्द दे दिया कि ठीक है भाई, इसके बाद झगड़ा नहीं करेंगे, इसके बाद ठीक हो जाएगा, तो उस बात को माना जाता था। आज मैं देखता हूं कि जिससे 10वीं पास नहीं हुई, जो पढ़ाई में कुछ भी नहीं था, जिसकी जो घर वाले ही बोलते थे ये तो पागल है, ये तो पशु है, डांगर है ये तो, वो मोबाइल हाथ में लेकर के इतनी एक्सेस इन्फॉर्मेशन ले लेता है और उसको इतनी बुरी तरह रट लेता है कि अगर कोई उसको समझाने भी लगे तो वो समझाने वाले को 30 बातें सुना देगा।
क्योंकि व्हाट्सअप जो यूनिवर्सिटीज़ है, व्हाट्सअप से सीखता है, फेसबुक से सीखता है, अच्छी बातें नहीं करता। वो इस तरह से आपको दिखाएगा कि उसको सब जानकारी, आप क्या बताएंगे उसको। तो आज के समय में किसी को समझाना, किसी से बात करना, परिवार में 5 सदस्य हैं तो सब समझदार हैं, फिर किसी दूसरे आदमी से बात करो तो वो समझदार है। हर आदमी समझदार होने की वजह से आज एक दुख का कारण बना हुआ है कि कोई किसी के नहीं मानता। हर आदमी इतना समझदार हो गया कि रिश्तों को भूल गया। पहले क्या होता था कि जरूरत होती थी एक दूसरे की, जरूरतों में बंध जाता था आदमी, नाराज भी हो जाता था तो कभी हमें बैलगाड़ी की ज़रूरत हो गई, कभी बैल की ज़रूरत हो गई, कभी पानी की ज़रूरत हो गई, कभी उधार अन्न लिया जाता था एक दूसरे से। वो ज़रूरतें बांध लेती थी और ज़्यादा नाराज़गी नहीं चलती थी। आज गरीब से गरीब, जिसको हम बोलते हैं गरीब से गरीब आदमी, उसको भी किसी की ज़रूरत नहीं है। उसके पास भी इतना है साधन कि अगर एक बार नाराज हो जाए वो, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं बोलने की। इतने तो जल्दी नाराज हो जाते हैं, छोटी सी बात के ऊपर इतनी नाराज़गी बढ़ जाती है। और क्योंकि मैंने बताया एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उस एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो समझता है कि मैं गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं। अगर सेल्फ एनालिसिस करें आप, तब कभी कभी आता है कि शायद मेरे से गलती हुई है। अगर हर आदमी ये सोचेगा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो सही है और मैं सही सब कुछ जानता हूं, तो कैसे समझा पाएंगे किसी को। आप परिवार में जाइए, किसी रिलेटिव के जाइए, तो क्या हालत हो गई परिवारों में, क्या समस्याएं आ गई। हर आदमी एक प्रकार से रोबोट की तरह काम कर रहा है। दया, करुणा, मानवता सब खत्म हो गई है। जीत और हार का एक खेल रह गया है। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आती हैं और उनको वो एक तरह से राजनीति के रूप में घरों में यूज कर रहे हैं आजकल। वो उसको नीचा दिखाने में लगा हुआ, वो उसको नीचा दिखाने में लगा हुआ है, वो उससे समझदार, वो उससे समझदार। दिन भर राजनीति, रिश्तों को कहाँ पहुंचा दिया हमने। और फिर अकेले हैं, सभी अकेले हैं। आप देखिए, अगर मोबाइल के ऊपर हम अपना ही डेटा देख लें कि हम दिन भर में कितना टाइम मोबाइल के ऊपर रहते हैं, कितना हम सोशल मीडिया के ऊपर रहते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हर आदमी अकेला है, हर आदमी जो है निठल्ला है। अगर फ़ोन आ गया रिलेटिव का, तो फ़ोन नहीं उठाना है। कभी उसको पता लग जाए कि यार वो तो खाली है, ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बिजी हूं, लोग फ़ोन नहीं उठाते। अरे मैं बिजी था। क्या बिजी था भाई? सोफे पे लेटा हुआ है, फ़ोन साथ में रखा हुआ है, केवल ये दिखाने के लिए मैं बिजी हूं, फ़ोन नहीं उठाया जा रहा। दिन भर बोर है, बोरियत है दिन भर। उससे क्यों बात करूं? वो गरीब है, मेरा तो स्टेटस है। अब स्टेटस अपना अपना सब स्टेटस बनाए हुए हैं। स्टेटस का खेल देखिए। मैं उससे क्यों बात करूं? वो मेरे स्टेटस में नहीं आता। मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना विद्वान हूं, वो तो वो क्या है, कुछ भी नहीं है। उससे तो मेरा बात करने में मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा। अकेला है, रो रहा है, अकेलापन है, इंतजार कर रहा है कोई आकर के बैठ जाए। लेकिन ये स्टेटस का एक बीमारी लग गई। कोई आ जाए, 10 मिनट के अंदर उसको मोबाइल देखना है।
अगला अपना दुख बता रहा है, दर्द बता रहा है। पहले क्या होता था, एक दूसरे के साथ में दुख शेयर करता था आदमी, हल निकलता था, एक दूसरे की हेल्प करते थे। आज क्या है, अब जो है, मैं एक इसमें कहानी सुनाता हूं आपको यहीं इसी बात पे, कि एक बार जो है 2 आदमी पागल हो गए और उन पागल जो है उनको पागल खाने में छोड़ दिया गया। तो ज़्यादा पढ़ लिख गए थे वो, आज के समय में जैसे ज़्यादा पढ़ा पढ़ा लिखा समझते हैं आदमी, तो ज़्यादा पढ़ लिख गए थे तो पागल हो गए और उनको पागल खाने में छोड़ दिया। और जो छोड़ के आया था वो पागल खाने के सामने से डेली जाता था। अब उसने देखा कि वो 2 पागल जो छोड़ के आया था वो एक पागल जो है बातें बता रहा है और दूसरा बहुत ध्यान से सुन रहा है। फिर वो खड़ा होकर देखने लगा उनको, तो दूसरा जो है वो इतना चुप है कि वो पूरी बातें ध्यान से सुन रहा है बैठा हुआ। फिर दूसरा बोलने लगा तो दूसरे वाला बहुत चुप है एकदम से। तो इसको लगा कि मेरे से गलती हुई है। अब 1 दिन देखा इसने, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, तो ये तो कहानी गड़बड़ हो गई। इसको लगा कि मैंने तो गलती कर दी और ये पागल नहीं है। ये उनके पास जाता है। अब पागल तो ईमानदार भी होता है, सच्चा भी होता है। अब ये उनके पास बैठ के बोलता है कि भाई जी एक बात बताओ। बोला पूछो। पागल हैं हम तो सच्चे हैं। पागल तो सच्चा होता है, ईमानदार होता है, वो दिमाग से खेल नहीं खेलता जो हम खेलते हैं। अब वो पूछने लगा कि जब ये बात करता है, जब रामपाल बात करता है तो वेदपाल जो है ध्यान से सुनता है, जबकि ये तो बहुत समझदार लोगों की बात होती है कि एक आदमी बात करे दूसरा प्यार से सुने, ध्यान से सुने। तो पागल मैंने बताया ईमानदार होता है। तो वेदपाल कहने लगा मैं कब सुनता हूं। बोलता नहीं, मैंने देखा ये बोल रहा था जब इतने ध्यान से सुन रहे थे आप। बोला मैं सुन नहीं रहा था, मैं ये सोच रहा था कि इससे बड़ी बात क्या करूं। ये हालत है हमारा आज के समय में, ये हालत है हमारी। कोई अपना दुख कहने लगे तो हम अंदर सोचते हैं इससे बड़ा बड़ा दुख क्या सुनाऊं। अगर किसी ने अपने घर की बात आपसे कहनी शुरू की तो उसकी बात 1% भी नहीं सुनते हम, क्योंकि समस्याएं हमारी भी हैं और हम उससे बड़ी कहानी बनाते हैं और उससे बड़ी कहानी उसके सामने परोस देते हैं। अब आप समझिए, अगर आप ध्यान से सुनते, उसको सांत्वना देते, उसका हाथ पकड़ के एक बार कहते कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, हम साथ में हैं आपके, कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कोई भी बात हो मैं आपके साथ में हूं, चिंता मत करना मैं आपके साथ में हूं। हाथ पकड़ के अगर 2 मिनट वो बोल देता तो शायद वो आदमी शांत होके जाता और वो आपको एक प्रकार से उन भावनाओं से देखता, मानवता की भावना से, कि ये मेरा सच्चा दोस्त है। आधा हल्का तो वैसे ही हो जाता है वो, आधा हल्का तो आप ध्यान से सुन लेते उसका दुख, आधा हल तो उसका वैसे ही निकल गया था। आप भी इतनी इंफॉर्मेशन लिए हुए हैं कि आपको भी सुनाना है और जो दर्द में था उसको भी सुनाना था। आपको भी सुनाने के लिए नहीं मिल रहा कुछ, ये भी एक सामाजिक परेशानी खड़ी हो गई है। हमारे पास जो एक्सेस इन्फॉर्मेशन आ रही हैं मोबाइल की वजह से, टीवी की वजह से, नेटफ्लिक्स है आजकल, तो ये एक्सेस इन्फॉर्मेशन क्या बैड इफेक्ट डाल रही है ये बताइए आप। ये बैड इफेक्ट ये डाल रही है, एक्सेस इन्फॉर्मेशन होने की वजह से आपका माइंड, आपका ब्रेन ये चाहता है कि आप वो चीजें किसी को सुनाएं, जैसे मैं सुना रहा हूं आपको। हर आदमी सोचता है कि मैं दूसरे को सुनाऊं,
सही कौन गलत कौन कोई मतलब नहीं है। हर आदमी लगा हुआ है कि मैं अपनी बात दूसरे को सुनाऊं, दूसरे की सुननी नहीं है। अब आप सोचिए, इस फार्मूले को समझिए, अगर हर आदमी सुनाने लगेगा तो सुनने वाला कहां से आएगा? आप भी सुनाने के लिए तैयार, मैं भी सुनाने के लिए तैयार, जिससे पूछो वही सुनाने के लिए तैयार, सुनने वाला तो नहीं है कोई। और जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक कोई सुनने वाला नहीं होगा, तो दर्द तो बढ़ता जाएगा। ये भी दर्द है एक, पहली बोरियत, अकेलापन, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का होना और कोई सुनने वाला ना होना। जो सो कॉल्ड रिच पर्सन बोलते हैं, हम जो पैसे वाले लोग बोलते हैं, अब आप मेट्रो में जाके देखिए, मेट्रो सिटीज के अंदर जो महानगर हैं हमारे, महानगर में जाके देखिए आप, महानगर में इससे भी वर्स्ट कंडीशन है, इससे 10 गुना वर्स्ट कंडीशन है कि आप जितना रखते हैं समय शहर में या टाउन में या गांव में, उससे 100 गुना उन्होंने कमाया है। 1 नंबर से कमाया, 2 नंबर से कमाया, कैसे कमाया उस पर नहीं जा रहा मैं, वो आपसे 100 गुना ज्यादा कमा के रखा हुआ है। इतनी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है, हर आदमी के पास 1-1, 2-2 गाड़ियां हैं, 3-3, 4-4, 5-5 बंगले हैं, फ्लैट्स बोलते हैं उनको। अब उसने कैसे कमाया और उसके पास कितना है, ये भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उसने पूरी जिंदगी लगा दी, किस किस की जेब से पैसा निकाला, तब वो सीमेंट, ईंट, पत्थर लगा करके इतने महल बनाए। वो 10-10 गाड़ियां जो लोहा खरीदा हुआ है उसने, टाटा, महिंद्रा, मारुति, कहां कहां उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। अब वो किसी को सुनाना चाहता है, वो अपना अचीवमेंट जो है किसी को बताना चाहता है। मेट्रो की बात कर रहा हूं, मेट्रो सिटीज की। अब उस बंदे के ऊपर क्या गुजरेगी जब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं होगा। मैं इन चीज़ों में काफ़ी ऑब्जर्वेशन रखता हूं थोड़ा सा। तो ऐसी हालत है कि वो लेबर क्लास जो हमारा है, मजदूर आदमी, जो उसके घर में काम वाली आती है, पोछे झाड़ू वाले अलग है, टॉयलेट साफ करने वाली अलग है, खाना बनाने वाली अलग है, डस्टिंग करने वाली अलग है, गाड़ी साफ करने वाला अलग है। अब वो उनको पकड़ता है। अब आप देखिए दुर्दशा हमने कैसे कर ली अपनी। अब एक आदमी जो गाड़ी साफ कर रहा है वो 500 रुपये, 600 रुपये ले रहा है महीने में, मतलब 20 रुपये, 15 रुपये हर रोज पे वो आपकी गाड़ी साफ कर रहा है। और उसको आप चाहते हैं कहानी सुनाना। क्या कहानी सुनाओगे आप? आप कहानी सुनाना चाहते हैं कि मैंने सारा अपना जमीर बेच करके, मैंने अपनी मानवता छोड़ दी, करुणा छोड़ दी, दया छोड़ दी, मैंने किसी पे रहम नहीं किया, मैंने दूसरों की जेब से पैसा निकाला है। और उसको बताना चाहते हैं कि ये देखिए मेरी प्रॉपर्टी, 10 गाड़ियां हैं मेरे पास, 5 मेरे फ्लैट्स हैं, 5 मेरे मकान हैं, बेटा बेटी के पास 2-2 गाड़ियां हैं। अब आप बताइए, जो 15 रुपये में आपकी गाड़ी साफ कर रहा है उसका कितना इंटरेस्ट होगा आपकी बात सुनने में? वो कितना ध्यान से सुन पाएगा? मोबाइल उसके हाथ में भी है, इंफॉर्मेशन उसके पास भी है, वो भी कुछ सुनाना चाहता है आपसे। अब वो गाड़ी साफ करने वाला इस अरबपति भाई को क्या बोल रहा है? ये अंकल जी ने तो सुना लिया पूरा। अब उसकी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, गाड़ी साफ करने वाले के पास भी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है।
अब वो इसको बोलता है, अंकल जी आपके पास तो कुछ भी नहीं है, उस अंकल को देखो, उस अंकल की भी गाड़ी मैं साफ करता हूं, उसके पास 40 गाड़ियां हैं और उसके पास 20 मकान हैं, 20 दुकानें हैं, 10 फ्लैट उसने अभी बुक किए हैं। अब इस बंदे की जो सुनाना चाहता था, इसने भी वो कार साफ करने वाला पकड़ा था। अब इसकी हालत सोचिए आप। ये तो सुनाने गया था, ये तो अचीवमेंट बताने गया था कि मैंने अचीव किया है, मैं बेईमान रहा, मैंने धर्म का काम कभी नहीं किया, मैंने किसी गरीब की सहायता नहीं की, मैंने दूसरों की जेब से पैसा निकाला है, 2 नंबर के काम किए हैं। वो नहीं बताएगा ये, लेकिन मैं बता रहा हूं। 5-5 मकान, 5-5 दुकानें, 20-20 गाड़ियां खड़ी करके ये सोच रहा है कि इसकी समस्या का समाधान इस बात में है कि कार साफ करने वाला या काम वाली बाई या टॉयलेट साफ करने वाली बाई या खाना बनाने वाला कुक, जो इससे 2,000 रुपये महीना लेता है, वो इसकी समस्या को समझेगा। अब वो तो कितने घरों में काम करते हैं, एक से एक बड़ा आदमी मिलता है उनको, वो भी सुनाता है उनको। तो उसकी जो सुनी हुई बात है वो एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, जो दूसरे ने सुनाई हो सकता है उसके पास 20 मकान हो। और हालत ये है कि इनको ये नहीं पता कि पड़ोस में कौन रहता है, इनको ये नहीं पता पड़ोसी कौन है। हालत ये है महानगर में, अगर, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि बेटा बेटी जो एजुकेटेड उतने हाई लेवल पे चले जाते, इतना पैसा है, इतना पैसा लगाया है, तो लगभग विदेशों में चले जाते हैं, वहीं पीआर हो जाता है और वहीं सेटल हो जाते हैं। और इनका जो तालमेल है वो पहले से ही, जो मैंने बताया, इनको ये भी नहीं पता कि पड़ोस में कौन है, क्योंकि मानवता तो इनकी मर चुकी है, दया करुणा इनके है नहीं, किसी को चाहे तक ये पूछ सकते नहीं। इनकी हालत ये है, जब ये मर जाते हैं, इनके घर से, इनके बंगले से, इनकी कोठी से बदबू आने लगती है, तब आसपास पड़ोस के लोग बोलते हैं इस घर से बदबू आ रही है, कुछ ना कुछ हादसा हुआ है। क्या बना लिया हमने, क्या वेस्टर्न कल्चर इतनी हावी हो गई हमारे ऊपर। हम तो बौद्ध धर्म में थे, 6वीं-7वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म में रहे हम। बौद्ध तो इस चीज को बिल्कुल साफ बोलता है कि हमारे पास एक्युमुलेशन होना ही नहीं चाहिए। बौद्ध धर्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी को निषेध माना है, निषेध करने के लिए बोला है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है हमें इकट्ठा नहीं करना है, जितना इकट्ठा करोगे उतना ही निवारण से दूर जाओगे। निर्वाण बोलते हैं वो, निर्वाण से दूर चले जाओगे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन महानगरों में इनको कोई धर्म से मतलब नहीं, हिंदू धर्म क्या बोलता है, बौद्ध धर्म क्या बोलता है, जैन धर्म क्या बोलता है, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। केवल वो उससे ऊपर दिखाना है उसको, वो उससे ऊपर दिखाना चाहता है, वो उससे ज़्यादा अकोमोलेशन कर रहा है, वो उससे ज़्यादा अकोमोलेशन कर रहा है, टैक्स चोरी कर रहे हैं, टैक्स के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, कैश चाहिए इनको हर चीज़ में। क्या हालत हो गई है। करोड़ों अरबों रुपया होने के बाद भी ये बंदा जो है, एक बंदा ऐसा नहीं पकड़ पा रहा जो इसकी बातें सुने। दिन भर परेशान, मैं किसको सुनाऊं। वो अचीवमेंट जो किया था इसने, जो कमीनापन किया था पूरा जिंदगी में, अब इसके अंदर घुटन महसूस हो रही है इसको, ये किसी को नहीं बता पा रहा उसको। आदत बन चुकी है किसी के ना काम आना, ना किसी पे दया करना, ना दान देना। आज भी इसको पैसा दिखाई दे जाए तो पैसे के लिए झूठ बोल देगा, दूसरे का कुछ भी नुकसान करना पड़े, इसको केवल पैसा चाहिए। और फिर बोलता है मुझे घर में अशांति रहती है। जब तक आप में दया, करुणा, मानवता, अपने से कमज़ोर को देख के सहायता करने की भावना, किसी के साथ खड़ा होने की भावना, आप तो विचार कर लेते हो मेरा पेट्रोल कितना लगेगा।
आप तो किसी मरगत में जाने में भी सोचते हैं कि मेरा पेट्रोल कितना लग जाएगा, मैं क्यों जाऊं, बहाना बना दूंगा। शादी में जाएंगे तो 5 आदमी जाएंगे, 5 आदमी खाना खाएंगे, 500 रुपये डाल के आएंगे। करोड़ों की संपत्ति बता रहे हो आप, अरबों की संपत्ति की कहानी सुनाना चाहते हो, और वहाँ 5 आदमी, परिवार के 5 आदमी जा करके वहाँ खाना खा करके 500 रुपये डाल के और फिर आते हो। 5 आदमी का खाना बाहर खा के देखिए आप, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब आप 5 स्टार में जाते हैं तो कितना पैसा दे के आते हैं वहाँ। एक गरीब की शादी में, गरीब भाई है, उसकी बेटी की शादी है, 500 रुपये डालते हैं। आप इस करोड़ों संपत्ति, जो अरबों की संपत्ति बता रहे हैं दूसरों को, फिर आपको शांति मिलेगी। चारवाक दर्शन की बात कर रहा हूं मैं। चारवाक दर्शन में लिखा है नरक स्वर्ग यही है। चारवाक दर्शन बोलता है पियो, खूब पियो, उधार लेके पियो, गिर जाओ फिर उठो, फिर पियो, पीते रहो, मरने के बाद दोबारा नहीं आना है। एक प्रकार से चारवाक दर्शन में है ये बात। तो आप कर क्या रहे हैं? शांति कैसे मिलेगी आपको? घर में शांति कैसे होगी? आपके जो कर्म हैं वो बंधन बन गए हैं आपके लिए, आप किसी के काम नहीं आ सकते। आप उस स्टेज पे आ चुके हैं कि बेटा बेटी में भी बिजनेस करते हैं, रिश्तों में भी बिजनेस करने लगे हैं। आपके रिश्ते केवल बिजनेस के रिश्ते हैं। बहू कैसे आए? जो 50 लाख कमाए। बेटी कहाँ शादी करूं? जहां अगलों को अरबों की संपत्ति हो। मतलब किस स्टेज पे खड़े हो आप और आप सोच रहे हैं शांति मिलेगी? एक बार प्रैक्टिकल होइए, ये एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को दूर रखिए और अपना जो अनुभव है, आपकी लाइफ का जो अनुभव है, एक बार उस पर विचार कीजिए। आपने जो कमाया है, जैसे कर्म किए हैं, वैसे फल भोग रहे हैं। सच्चाई तो ये है, समभाव नहीं है आपके अंदर। समभाव क्या होता है? कम में भी खुश और ज़्यादा आ जाए तो उसमें भी खुश, दुख आ जाए तब भी खुश और सुख आ जाए उसमें भी खुश। आनंद में रहो। आपने वो तो कमाई की नहीं, अब दुख तो भोगना पड़ेगा। तो थोड़ा सा विचार कीजिए इन चीज़ों पर कि आप दया, करुणा, दूसरे की सहायता, आपके अंदर मानवता, आप जब बाहर दिखाएंगे, बाहर प्रैक्टिकल होंगे, तभी आपके बच्चे सीखेंगे। अदरवाइज अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से केवल एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा आपके पास मतलब जो पहले गुजरेगा, जो बचा हुआ उसके पास, कि मैं खर्चा भेज रहा हूँ, शमशान घाट का जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा, मैं आ नहीं पाऊंगा। केवल इतना ही आपका बिजनेस का जुड़ाव है उनसे। आपने भी बिजनेस किया है और आपकी औलाद भी आपके साथ बिजनेस करेगी। जब आपकी अंतिम यात्रा जाएगी तो वहाँ आपकी औलाद नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने भी आपको बिजनेस करते हुए देखा है। तैयार रहिए इस बात के लिए कि केवल एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा कि आप हमसे खर्चा ले लीजिए, हम आ नहीं पाएंगे। एक बार विचार कीजिए और अपना दया, करुणा, मानवता, दूसरों की सहायता, दूसरा गरीब भाई है तो उसके साथ खड़ा होना, ये पेट्रोल की काउंटिंग छोड़ दीजिए और दूसरों की सहायता करना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपको आनंद आएगा। बाकी मैं ये भी जानता हूँ, नीम का कीड़ा जो है वो चीनी नहीं खा सकता। धन्यवाद।